अच्छा भाई, प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर लूप वगैरह देख लिया था, वाइल लूप वगैरह हमने पढ़ लिया और कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज वगैरह सी शार्प की हमने परफॉर्म करके देखी थी फॉर वाइल को यूज करके। अब यहाँ पर देखेंगे कि डू वाइल लूप क्या होता है। ठीक है, थर्ड लूप है हमारा डू वाइल लूप। फॉर लूप पढ़ लिया, वाइल लूप पढ़ लिया, अब देखेंगे डू वाइल लूप क्या होता है। तो यहाँ पर कह रहा है, पॉइंट पढ़े, डू वाइल लूप इज लाइक द वाइल लूप, हाउ एवर इट इज ऑलवेज executed at least once without the condition being checked। क्या मतलब इस बात का कि जो वाइल डू वाइल लूप है बिल्कुल वाइल लूप की तरह ही होता है। इसमें फर्क ये क्या होता है, क्या कह रहा है कि कह रहा है हमेशा ये एग्जीक्यूट होता है एक दफा लाजमी, बगैर कंडीशन को पहले चेक किए। क्योंकि जो डू वाइल लूप का जो सेंटेक्स है उसमें हो क्या रहा है कि पहले हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है। इससे पहले जो हमने फॉर लूप देखा और वाइल लूप देखा, उसमें क्या हो रहा था कि पहले कंडीशन वो चेक कर रहा है, उसके बाद अपना ब्लॉक ऑफ कोड जो है या स्टेटमेंट है उनको वो एग्जीक्यूट करवाता है, जो भी मैंने ब्लॉक ऑफ कोड दिया होगा। लेकिन यहाँ होगा क्या कि पहले जो ब्लॉक ऑफ कोड मैंने दिया हुआ होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद क्या होगा, वो फिर कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, अगर मैं इसका यहाँ पर नोट पैड पर सेंटेक्स लिख कर दिखाऊं, लेकिन इसका भी पहला जो स्टेप है वो होगा इनिशियलाइजेशन। जैसे मैंने बताया था फॉर वाइल डू वाइल तीनों में एक चीज कॉमन है कि पहला स्टेप हमेशा इनिशियलाइजेशन है। तो यहां पर मैं सबसे पहले इनिशियलाइजेशन के इंटीजर आई मैंने कहा स्टार्ट होगा 1 से, एक वेरिएबल बनाया और उसको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया 1 से। ठीक है, वेरिएबल कोई भी बना सकते हैं। फिर यहां पर आएगा डू। ठीक है, डू के बाद उसके ब्लॉक्स। ठीक है, यही लूप की मेरे पास जो बॉडी कहलाती है। और यहां पर मैंने कोई भी स्टेटमेंट दे दी, यहाँ कोई भी स्टेटमेंट के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट मैंने लगा दिया। और इस ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर आकर मैं अब बताऊंगा कि कंडीशन के मेरा लूप एंड कहां पर होगा, उसकी कंडीशन यहां पर मैं बताऊंगा कि आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं स्टेटमेंट की जगह मैं कॉन्सोल डॉट राइट मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ सी डॉट डब्ल्यू, और यहाँ पर मैंने आई को ही क्या किया हुआ है, डिस्प्ले करवाया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा क्या कि सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। ये तो मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, उसके बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड, ये मेरे पास क्या लाएगा, सेकंड स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कि जो वेरिएबल बना उसमें इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। ये हो गया थर्ड स्टेप। और लास्ट स्टेप जो है वो है कंडीशन, के लास्ट में सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा कि इसका एंडिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो मेरे पास इसका पहले प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं, उसके बाद मैं डिफरेंस बताता हूँ कि इससे मेरे प्रोग्राम पे फर्क क्या पड़ेगा और इसका फ्लो क्या प्रोग्राम का। तो विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी मैं ओपन करवा चुका हूँ, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ console app .NET फ्रेमवर्क, और यहाँ पर आकर मैं डू वाइल लूप के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास एक प्रोग्राम बनकर आ चुका है बेसिक सा। सोल्यूशन एक्सप्लोरर की मुझे जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ बटन पे क्लिक करके। ठीक है, अब सबसे पहला काम मुझे करना क्या है कि इसमें टाइटल वगैरह दे देता हूँ मैं, डू वाइल लूप इन सी शार्प। और console डॉट रीड की लगा रहा हूँ ताकि मेरी जो स्क्रीन है वो स्टेबल रहे, होल्ड रहे। ठीक ठीक है, अब सबसे पहले काम मुझे करना है डू वाइल लूप पर। तो सबसे पहला स्टेप मेरे पास क्या था, इनिशियलाइजेशन। तो सबसे पहले मैं इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करवाऊंगा, कि मतलब मैं कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा और उसको मैं इनिशियलाइज करवा दूंगा किसी भी वैल्यू से, और ये मेरे लूप का कहलाता है स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैंने कह दिया कि मेरा लूप स्टार्ट होगा 1 से, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर लिखूंगा डू। डू के बाद आएंगे ब्लॉक्स। ठीक है, डू में कभी भी आपने इस तरह से अगर कंडीशन नहीं लगानी। ठीक है, डू बिल्कुल यहाँ पर कंडीशन नहीं होगी, पैरेंथेसिस वगैरह कुछ नहीं लगेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ब्लॉक्स लगेंगे। और यहाँ पर मैं कोई स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाऊंगा, ये यहाँ पर मैं वो ब्लॉक ऑफ कोड दूंगा जो मुझे अपने कोड में उसमें लूप में मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहाँ मैंने कह दिया सी डब्ल्यू डबल टैप कॉन्सोल डॉट राइट लाइन, और उसमें मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया आई को। ठीक है, और उसके बाद आई में मैंने कहा एक का इंक्रीमेंट होगा आई प्लस प्लस और टर्मिनेटर। ठीक है, यहां तक तो मैंने क्या कर दिया, अपना ब्लॉक बता दिया उसको, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के ये वो ब्लॉक ऑफ कोड है जो मल्टीपल टाइम क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट करवाता रहेगा प्रोग्राम को मेरे। ठीक है, और उसके बाद मैं ब्लॉक से बाहर आऊंगा और यहाँ मैं दूंगा वाइल
और ये मेरे लूप का होगा एंडिंग पॉइंट, मतलब कंडीशन के आई कहां तक चलेगा, मैंने कहा लेस देन इक्वल टू 10 तक, ठीक है। और यहां पर आकर बस टर्मिनेटर, ठीक है। तो यहां पर मैंने कह दिया कि आई 1 से स्टार्ट होगा और आई की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना ब्लॉक ऑफ कोड में, उसके बाद इंक्रीमेंट करवाना, और लास्ट स्टेप है इसका कंडीशन चेक होगी, ठीक है। और ये सीक्वेंस भी बिल्कुल सेम फॉलो कर रहा है, फॉर लूप की तरह नहीं कि यहाँ पर वो कंडीशन चेक करके पहले ब्लॉक ऑफ कोड में जाए और फिर यहाँ पे अपने लास्ट स्टेप पे जाए, ये सीक्वेंस बिल्कुल सेम फॉलो करता है, फर्स्ट फिर ये सेकंड और ये थर्ड और फिर ये फोर्थ, ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट के बाद ये पहले वाइल पर उसके बाद यहाँ पर इनिशियलाइजेशन के बाद डायरेक्ट ये वाइल पर आ जाए कंडीशन चेक करवाने, ठीक है। सीक्वेंस वही फॉलो कर रहा है, टॉप टू बॉटम चल रही है इसकी सीक्वेंस, ठीक है। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो यहाँ मेरे पास आउटपुट आ गया फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के 1 से लेकर 10 तक प्रॉपर उसने मुझे नंबर उसने प्रिंट करवा कर दे दिए, ठीक है। अब समझते हैं कि इस अब जो मेरे पास कंडीशन बाद में चेक हो रही है और ब्लॉक ऑफ कोड पहले एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो इसका मेरे लूप पर इफेक्ट पड़ेगा क्या। अब इससे देखिए मेरे प्रोग्राम पर फर्क क्या पड़ेगा कि अगर मेरे पास बाकी जो मैंने जो फॉर लूप पढ़ाया और वाइल लूप हमने देखा, तो उसमें ये हो रहा था कि अगर मेरे लूप की कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाती थी तो वो एक दफा भी अपने ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता था, ठीक है। तो क्योंकि वो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर उसी वक्त अपने यूजर को लेकर आता था, प्रोग्राम को लेकर आता था, जब मेरे पास जो स्पेसिफाइड जो कंडीशन है वो ट्रू होती थी, जो कंडीशन मैंने अपने लूप में स्पेसिफाई कर दी थी, अगर वो ट्रू होती थी तभी मेरा जो क्या होता था ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आता था मेरा प्रोग्राम और वो उसको एग्जीक्यूट करवाता था जो भी मैंने कोड लिखा हुआ हो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्या हो रहा है कि कंडीशन चेक करने से पहले ही ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, तो अगर मेरे पास इस लूप में कंडीशन स्टार्टिंग में फॉल्स भी हो जाए, मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर आकर कर दिया लेस देन की जगह ग्रेटर देन, ठीक है। तो अब देखें मेरे पास कंडीशन जो चेक हो रही है, अब देखें स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है 1, वो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आया, उसने देखा कि भाई मुझे कंसोल में जाना है और क्या डिस्प्ले करवा देना है आई की वैल्यू, और आई में भी क्या स्टोर है, उसने यहां पर आकर कंसोल में 1 को डिस्प्ले करवा दिया। अब वो अगला स्टेप क्या था, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट चेक किया उसने कि 1 की जगह उसने यहाँ पर 1 प्लस प्लस कितना हो गया 2 हो गया, तो यहां पर उसने 1 को कर दिया 2। तो जो कंडीशन चेक होगी वो मेरे पास किसके लिए होगी, 2 के लिए होगी। तो यहां पर उसने अगर चेक किया कि क्या 2 मेरे पास ग्रेटर या बराबर होता है 10 से, तो ना तो 2 मेरे पास ग्रेटर होता है 10 से, ना तो 2 बराबर होता है 10 के। तो यहां पर जब मेरे लूप की कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो रही है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं तो यहां देखिए उसने डिस्प्ले क्या करवा दिया 1 डिस्प्ले करवा दिया। अब ये ऐसा कभी भी नहीं करेगा कि जब उसने एक दफा कंसोल में जाकर इस लाइन को एग्जीक्यूट करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया 1 को जाकर कंसोल में, तो ऐसा नहीं कि जब वो देखेगा भाई बाद में कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो ऐसा नहीं कि 1 को जाकर हटा देगा भाई कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं ब्लॉक ऑफ कोड मैंने जो एग्जीक्यूट करवाया था उसको मैं हटा दूं, ठीक है। ऐसा नहीं करेगा, उसको एक दफा जो उसने ऊपर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा दिया तो क्या होगा, फिर वो उसको दोबारा नहीं हटाएगा, कंडीशन चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो जाए, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कंडीशन ट्रू हो जाती, मैंने यहां पर क्या कर दिया लेस देन ही लिखकर रहने दिया। अब देखिए मेरे पास अगर कंडीशन ट्रू थी, यहां पर उसने पहले 1 डिस्प्ले करवाया, फिर यहाँ 1 की जगह उसने इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया, अब जो कंडीशन चेक हो रही है वो 2 पर हो रही है, तो फिर कह रहा है कि क्या 2 मेरे पास लेस होता है या बराबर होता है 10 से, तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है। जैसे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसका अगला स्टेप वापस कहां पर चला जाएगा, इनिशियलाइजेशन पे। तो इस दफा यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने यहां पर अगर क्या डिस्प्ले करवा दिया 2 डिस्प्ले करवा दिया, फिर इंक्रीमेंट किया कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। फिर 3 के लिए कंडीशन चेक हुई तो कंडीशन फिर भी ट्रू है, फिर दोबारा इनिशियलाइजेशन पे जाएगा, तो जब तक मेरे पास चलता रहेगा जब तक कंडीशन मेरे पास फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही कंडीशन डू वाइल में फॉल्स हो जाती है तो एक बार वो अपने ब्लॉक ऑफ कोड को लाजमी एग्जीक्यूट करवाएगा, चाहे कंडीशन हो या ट्रू या ना हो, ठीक है। बगैर कंडीशन चेक किए एक दफा वो लाजमी क्या करेगा, अपने ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाएगा। तो सिर्फ यही डिफरेंस होता है, ठीक है, फॉर वाइल और डू वाइल लूप में। एक और डिफरेंस है छोटा सा कि जो भी जिस वैल्यू से भी आप इनिशियलाइज करवा रहे हैं उसके लिए कभी भी कंडीशन चेक नहीं होगी, इंक्रीमेंट उसमें कभी भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या है, कंडीशन क्या मतलब चेक नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने इनिशियलाइज कराया था 1 से, लेकिन कंडीशन 1 पर चेक नहीं करेगा, वो किसके लिए करेगा 2 पे करेगा। क्यों, क्योंकि क्या आ रहा है कंडीशन चेक करने से पहले भी क्या उसने कर दिया इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये दूसरा डिफरेंस है कि यहां पर जब मैंने 1 दिया तो कंडीशन भी उसको 1 चेक करनी चाहिए थी, लेकिन वो 1 के लिए क्यों नहीं चेक कर रहा, क्योंकि यहां पर देखें यहां पर
ब्लॉक ऑफ कोड में यहाँ पर उसने 1 को क्या कर दिया, 2 कर दिया। आई में जो भी वैल्यू होगी उसको उसने इंक्रीमेंट कर दिया, और यहाँ पर कंडीशन भी उसी के लिए चेक होगी जो यहाँ पर वो वैल्यू कर चुका है इंक्रीमेंट करने के बाद। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। इसमें भी वो सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप लोग परफॉर्म करवा सकते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में परफॉर्म करवाई थी, कि फैक्टोरियल निकालना है किसी का या ऑड इवन नंबर डिस्प्ले करवाने। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो परफॉर्म करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन तीनों लूप का कॉन्सेप्ट सेम है कि किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को अगर मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना हो तो एक दफा वो लाजमी क्या करना है उसने, सॉरी, तो आप लूप यूज करना है। ठीक है, अब आप फॉर लूप यूज करें, वाइल लूप यूज करें, या डू वाइल लूप यूज करें, ठीक है, या फॉर ईच लूप यूज करें। ठीक है, फॉर ईच अभी तक हमने नहीं पढ़ा क्योंकि हमने अभी एरे नहीं पढ़ा। ठीक है, फॉर ईच लूप बेसिकली एरे की वैल्यू को ही डिस्प्ले करवाने के लिए बनाया गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये भी देख लेंगे कि फॉर ईच लूप वगैरह क्या होता है जब हम एरे वगैरह पढ़ लेंगे।